लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग जिनमें से प्रत्येक 3 से विभाज्य है 72 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आपको यहाँ पे 3 संख्या, तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो 3 संख्या है वो A, B और C है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम तीनों का योग निकालते हैं तो वो 72 आता है। तो बच्चों जब हमारे पास 3 या 5 या 7 ऐसे वो लगातार विषम संख्याएं पूछे और उनका योग हमें दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, जितनी हमारी संख्या है 3 संख्याएं हैं, तो इस योग को, ये जो 72 है ना, इसको 3 से ही भाग कर देंगे। जितनी संख्याओं का ये योग है 300 भाग करेंगे तो हमारे कितना मिलेगा, 24। और ये लाइक एज औसत की तरह काम करेगा। और ये जो संख्या हमेशा आएगी ये हमेशा मध्य संख्या आएगी जब भी आप इसको डिवाइड करोगे। यहाँ पे विषम संख्या दी जाए, 3 संख्या 5 संख्या ऐसे, तो हमारी जो बीच वाली संख्या है वो कितनी आई आपकी 24। तो जाहिर सी बात है 3 से विभाजित होने वाली बीच वाली संख्या 24 है, तो उससे अगली अगर 3 से विभाजित करेंगे तो 3 जोड़ देंगे 27 हो जाएगी, और उससे पहले हमारी 21 हो जाएगी। हमसे पूछा था सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 27, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज ये 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 400 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो जब आपसे बच्चों ऐसे पूछा जाए 5 लगातार, 3 लगातार, 7 लगातार, इस तरह यहाँ पे विषम जो है संख्याओं को पूछा जाए, तो आपको कैसे करना है क्वेश्चन ये देख लीजिए। आपकी 5 संख्या है तो आप 5 संख्या मान लीजिए, आपकी 5 संख्या A, B, C, D और E है। ये आपकी 5 संख्याएं हैं वो जिनको जोड़ने पर 400 आया है। अब आपको क्या करना है, कितनी संख्या है, 5 संख्याओं का योग है, तो ये जो 400 है ना, इस 400 को आप 5 से भाग कर दोगे। जब आप 5 से भाग करोगे 5 8 40, तो ये इसका औसत आ जाएगा। औसत का मतलब ये बीच वाली संख्या आती है, तो 2 संख्या इधर छोड़ दो, 2 संख्या इधर, तो बीच वाली संख्या आपकी क्या हो गई, 80 हो गई। आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, और 5 से विभाजित है तो इसमें 5 5 प्लस करेंगे, तो 5 से विभाजित होने वाली 80 से अगली संख्या होती है 85, और 85 से अगली संख्या होगी आपकी 90। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वो सबसे छोटी संख्या पूछता तो आपकी सबसे छोटी संख्या जो है वो आपकी 70 बताया गया कि 2 ट्रेन है और जिनकी जो लेंथ है वो इक्वल है, दोनों की लंबाई इक्वल है, और पहली ट्रेन की जो स्पीड है वो 46 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी ट्रेन की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, और ये तेज चलने वाली ट्रेन कम चलने वाली ट्रेन को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताओ दोनों ट्रेन की लंबाई क्या होगी, हमें ये बताना है। तो बच्चों जब दोनों ट्रेन जो है एक ही डायरेक्शन में चलती है तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो टोटल स्पीड हो जाती है सापेक्ष चाल, वो एक दूसरे के डिफरेंस के बराबर होती है। तो 46 माइनस 36 बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने ट्रेन की जो लंबाई है वो x मीटर मानी है और हमारी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, ये आपका 25/9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो टोटल जो डिस्टेंस होती है उसको एक दूसरे की लंबाई के सम के बराबर चलना पड़ता है। टोटल डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड जो है ये है, और टाइम जो 36 सेकंड लगती है। इसको सोल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू हमारा 100 हो जाएगा, x इक्वल टू। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 यूनिट होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन। अब इन तीनों का अगर एक दूसरे में इंटरचेंज करना हो तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है कि डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू होता है फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन में 9, और इज इक्वल टू होता है k माइनस 273 अपॉन 5। इस रिलेशन से हम किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा कि मानव शरीर का जो तापमान है 98.6 होता है, तो उसको केल्विन में बताओ कितना होगा। तो ये हमारा फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है, ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ऐप की वैल्यू पुट करने पर 98.6 माइनस 32 हम करेंगे तो ये हमें 66.6 मिलेगा अपॉन 9 इज इक्वल टू k माइनस 273 अपॉन 5। यहाँ से 9 से इसको कैंसिल कर देंगे जो कि हमें 7.4 देगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7.4 इंटू 5 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 37 हो जाएगा, तो k इक्वल टू हमारा 37 और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 273 इज इक्वल टू 310 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी। से 97 तक की सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। आपको ऐसे कहा जाए कि भाई इस संख्या से इस संख्या तक की सभी संख्याओं का योग बताओ, तो कैसे करोगे। ध्यान से देखिए बच्चों, मैं आपको फॉर्मूला बना के देता हूं। मान लो आपसे कहा दिया कि a से लेकर b तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, लगातार संख्याएं हैं a से b तक। तो ऐसी कंडीशन में जो इनका सम होगा ना वो इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और b माइनस a प्लस 1, यानी कि लास्ट वाली संख्या में से पहली संख्या को माइनस कर देना और 1 प्लस करके फिर मल्टीप्लाई कर देना है दोनों के सम से, और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको करते हैं। तो 1/2 b क्या है यहाँ पे 97, 97 माइनस 75 और प्लस 1 और इंटू में a प्लस b 75 और प्लस में 97। इसको सोल्व करेंगे तो ये 1/2 इंटू में इसको सोल्व करेंगे 22 और इंटू 172 आ जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12। 23 और 86 की मल्टीप्लाई कर लेंगे जो 1978 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। संख्या को जब 4 से भाग देते हैं तो भागफल तथा शेषफल का योग 8 हो जाता है और उनके वर्गों का योग 34 हो जाता है। तो बताओ वो संख्या क्या होगी। तो भाई मान लो हम जो है एक संख्या को भाग कर रहे हैं, ये संख्या हमारी x है। इसको जब हम 4 से भाग करते हैं तो यहाँ पे हमारा कुछ शेषफल बच जाता है और इधर कुछ हमारा भागफल आ जाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि भागफल और शेषफल का जो सम है वो हमारा 8 होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम भागफल का वर्ग और शेषफल का वर्ग करते हैं तो हमारा 34 आना चाहिए। तो बताओ ये x क्या होगा।
ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए शेषफल हमें जो होता है हमारा शेषफल वो हमेशा जिससे हम भाग करते हैं उससे हमेशा छोटा आता है। तो यानी कि जो शेषफल है उसकी कंडीशन हो सकती है कि शेषफल हमारा 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, एक इनमें से कोई एक हो सकता है। तो हम मान लेते हैं शेषफल हमारा 3 है। तो अगर हम शेषफल को 3 लेते हैं तो हमारा भागफल कितना होना चाहिए 5, और 5 और 3 8, ये कंडीशन वेरी कर रही है। और यहीं पर अगर हम इसको स्क्वायर करके प्लस करके देख रहे हैं 5 और 3 को, 34, ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे वेरी कर रही है। इसका मतलब हमारा भागफल जो है वो 5 है और शेषफल हमारा 3 है। तो भागफल 5 शेषफल 3 हो गया। हमें पता है भाई भाजक भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। इनको यहाँ पे 4 गुणा 5 20 प्लस 3 करेंगे 23। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर।